बहुत बड़ा स्कैमर हूँ जो कि स्कैम कर रहा हूँ लोगों के साथ, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा हूँ मैं लोगों को। इस हिमाचल वाला आप लोगों को मूर्ख बना रहा है। स्वागत करते हैं हम लोग सब मिलकर। तो नहीं भाई, आपके हमारे चैनल पर वेलकम है। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई आपका। आप में से शायद कई लोग मनोज दे को जानते हों, लेकिन शायद ही कोई ऐसे जानता हो कि आखिर मनोज दे के साथ हिमाचल वाला के क्या संबंध थे, और क्या हिमाचल वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, और इनका स्कैम एक्सपोज करने वाला ये बंदा आखिर कौन है। इन तमाम सवालों का जवाब जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि दोनों आखिर हैं कौन। तो हिमाचल वाला यानी कि रवि भैया, इन्हें शायद आप सभी लोग जानते होंगे क्योंकि ये हिमाचल के टॉप मोस्ट ब्लॉगर हैं। लेकिन स्टार्टिंग इन्होंने अपनी कूल माइंड टेक चैनल से की थी, यहाँ पर ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, और उसी टाइम पर मनोज दे भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो बनाते थे, इसलिए इन दोनों की दोस्ती भी हुई थी और इन्होंने एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन वाली वीडियोस भी बनाई। तो ये इनका संबंध। लेकिन उसके बाद हिमाचल वाले ने शिफ्ट कर दिया अपना चैनल हिमाचल वाला, वहाँ पर ये व्लॉग्स बनाने लगे और उनको व्लॉगिंग में काफ़ी प्यार भी मिलने लगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही इनकी कंट्रोवर्सी हुई शिवानी भट्ट के साथ, उसके बाद इनके चैनल का डाउनफॉल स्टार्ट। अब ना उतने व्यूज़ आते, एवरेज व्यूज़ आते हैं, और ना ही इनके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। लेकिन यहीं पर एक बंदा इनको एक्सपोज कर देता है इनके प्रोडक्ट्स के नाम पर, जिनके चैनल का नाम है ब्रेव सोल ब्लॉग्स, जिनके 300 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और 100 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करते हैं। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि आखिर हिमाचल वाले की बिजनेस जर्नी रही क्या, और इनका बिजनेस मॉडल आखिर था क्या। तो हिमाचल वाले ने अपनी बिजनेस करियर की शुरुआत करी होम स्टे के बिजनेस से, लेकिन होम स्टे का बिजनेस इनका कुछ खास चला नहीं, और उसके बाद उन्होंने फरवरी 2023 में स्टार्ट कर दिया एक कैफ़े पीजी कॉलेज चंबा के आसपास। लेकिन वहाँ भी कुछ खास इनका कैफ़े चला नहीं, और उसके बाद आखिरकार वहाँ भी ताला लग गया। और उसके बाद हाल ही में इन्होंने स्टार्ट कर दी अपनी खुद की एक वेबसाइट, जहाँ पर ये ट्रेडिशनल फूड और क्लोथ्स सेल करते हैं। और यहीं पर इस बंदे ने आवाज़ उठा, ये जो प्राइस है ये काफ़ी ज़्यादा हैवी है, काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के नाम पर स्कैम हो रहा है लोगों के साथ। इन्होंने मुद्दा उठाया कोट का, जो कि ऊन का कोट होता है, जो कि एक पहाड़ी कोट होता है, जो कि एक ट्रेडिशनल कोट है हमारा, जिसे गद्दी कोट भी कहते हैं, जिसकी सिलाई कम से कम 3000 और ज़्यादा से ज़्यादा 8000 तक होती है हमारे एरिया, इससे ज़्यादा नहीं होती है। और इसकी कीमत भी 10,000 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और हिमाचल वाले की साइट पर इसकी कीमत जो है 14,000। लेकिन कीमत जानने से पहले हमें ये जानना आवश्यक होगा कि इनका बिजनेस मॉडल आखिर है क्या, जिसके बारे में इन्होंने खुद भी बताया है कि गांव में कोई भी बुजुर्ग, चाचा, ताऊ, मामा, कोई भी हो जो अखरोट बेच रहा है, दालें बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, ये उनसे उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, उसके बाद अपनी साइट पर उसे अपलोड करते हैं। जैसे ही कोई ऑर्डर आता है तो ये उस प्रोडक्ट को डिलीवरी कंपनी हायर करके डिलीवर भी करवा देते हैं। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि इन्हें प्रोडक्ट खरीदना भी होता है तो वहाँ भी इन्हें पैसा देना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वही इन्हें डिलीवरी कंपनी भी हायर करनी पड़ती है तो वहाँ भी पैसा देना पड़ता है। इसलिए बीच में जो बचता है वही इनका बेनिफिट, वही इनका अर्निंग है, यानी इनका मार्जिन हर कोई बढ़ाना चाहता है, कोई भी बिजनेस मैन चाहता है कि उसका मार्जिन बढ़े क्योंकि उसकी अर्निंग हो। उन्हें भी बढ़ाया होगा तो तभी जो है प्राइस भी बढ़ा, जिसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि ये हमारे कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, ये हमारे ट्रेडिशन को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि अपने आप में एक अच्छी बात है। लेकिन गालियों की अगर बात कही जाए, गालियाँ दे रही थी हिमाचल वाला, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी बंदे को आप गालियाँ देने के लिए उकसा रहे हो, मजबूर कर रहे हो, तो वो भी अपने आप में एक गलत बात है। और अच्छी बात यह है कि हिमाचल वाला एक NGO स्टार्ट करना चाहता है गौ माता के लिए, क्योंकि मैं भी आए दिन देखता हूँ कि गौ माता को ऐसे ही छोड़ा जाता है, चंबा में ऐसे ही घूम रही है आवारा, वो इतनी ठंड में भी बाहर सोने के लिए मजबूर है। सोचो क्या हालत होगी, क्या हाल होंगे।
वो इतनी भूख में भी कूड़ा करकट और कचरा खाने के लिए मजबूर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात हिंदू समाज के लिए, हिंदू संप्रदाय के लिए क्या ही हो। और अगर यहाँ पर वो कुछ करना चाहते हैं, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर उनके साथ कोई ना भी हो ना, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा इस बात के लिए साथ। और हाँ, अगर किसी के लिए रिश्ता नहीं बन सकते हो तो उसके रास्ते का रोड़ा भी मत बनो। That's it for today, and this is Umesh Kumar, and Jai Shri Ram to all of you.